और मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी। आप मुझे देख सकते हैं मनोज अलीगढ़ी यूट्यूब और मनोज अलीगढ़ी फेसबुक पेज पर। अब इसका कारण क्या है कि माल नहीं मिल पा रहा। महंगाई कितने परसेंट तक आप महंगाई समझते हैं? बहुत परसेंट महंगाई है, कम से कम इस समय 40% बढ़ा हुआ है माल। महंगाई तो चरम सीमा पर है आपकी, और जेब तो निकलते ही खाली हो जाती है। जितने हमने इस साल लिए हैं ना, 2-3 साल पहले इससे 2 गुने से ज़्यादा आ जाते थे। तो महंगाई पटाखों पे आई है, बिल्कुल सारी चीज़ पे महंगाई है। 100% महंगाई है, महंगाई है पटाखों पे। बुरी हालत है साहब, कुछ नहीं है मार्केट में। क्या हो गया? मार्केट में कुछ नहीं है, हल्का फल्का गया। वर्षों में और अपने वर्षों में बहुत ही ज़्यादा महंगाई के दौर पे जो है पटाखों की दर में बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। पटाखे की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम है। अब बहुत अच्छा मार्केट अब की बार मार्केट अच्छा चल रहा है। पटाखे की रेंज बताइए। शुरुआत भैया 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक ही है। मार्केट के अंदर किसी के पास नहीं होगा, मार्केट के अंदर किसी के पास नहीं होगा। क्या लेने आई थी आप? बच्चों के लिए पटाखे लेने आए, भीड़ को देख के बस वहीं पे तो भीड़ को भी देखा है या पॉकेट भी देख रही हैं आप? पॉकेट वो तो दोनों ही चीज़ देखी जाएंगी, पॉकेट भी भीड़ भी। तो क्या महंगाई है इस समय? महंगाई तो हर जगह पे ही है। पटाखे क्या पटाखे मार्केट की क्या बहुत महंगाई, बहुत ज़्यादा, पिछले साल के अपेक्षा ही बहुत है। इको ये नुमाइश ग्राउंड है अलीगढ़ का प्रदर्शनी मैदान, और यहाँ पर पटाखा मार्केट सजी हुई है। बहुत दूर दराज से यहाँ पर पटाखा बेचने वाले लोग आए हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक तो ठीक आ रही है भैया, सेल है, सेल भी है। पुराने वर्षों के मुकाबले इस साल कितना परिवर्तन है? पुराने वर्षों के मुकाबले भैया आपके तो जो है ना पटाखों पे बहुत सस्ते हैं पटाखे, क्योंकि ग्रीन पटाखे कर दिए हैं, केमिकल ज़्यादा लग नहीं रहा और रेट सस्ते हैं पटाखों के, इसलिए कस्टमर ज़्यादा है। कोर्ट की गाइडलाइन को फुलफिल कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सारा आइटम ग्रीन पटाखे का, रेट भी बहुत कम हुआ है। और बारूद के पटाखे भी हैं इसमें कुछ? बारूद का कोई आइटम नहीं है, सारा ब्रांडेड आइटम नाम है। बता दें कौन कौन से किस तरीके के पटाखे रखे हुए हैं आपने? मेरे पास ये देखिए, ये जो है हंटर हैं, अनार बम हैं, ये चटर बटर हैं, ये जुगनू है, ये चकई है और बहुत सारे अनार वगैरह हैं। आपके पास कितने रुपए से शुरुआत होकर कितने पर स्टॉक ले रहे हैं आप लोग? मेरे पास 1 रुपये से लेके और आपका 100 रुपये तक का आइटम है। तो पिछले वर्षों के मुकाबले पहले करंट नगद पैसे दिए जाते थे, इस बार मैं देख रहा हूँ आपके कस्टमर्स जो है मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, गूगल पेमेंट पे कर रहे हैं। हाँ, गूगल पे से भैया फ़ायदा ये है, जी जी, एक तो देखो कागज़ वगैरह, पेड़ वगैरह बच रहे हैं। जी जी। और दूसरा ये है करेंसी वगैरह हमारे देश की हमारी चल रही है आजकल, कोरोना वगैरह, उसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। जी जी। तो आपने बताया था 1 रुपए से शुरुआत होकर कितने रुपए तक पटाखे? 1 रुपये से लेके भैया और 100 रुपये तक का पटाखा है मेरे पास। शुभ नाम क्या लिखते हैं, किस नाम से फर्म है आपका? ये सर मेरा नाम अंबर है सर। जी 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 जी। अंबर भाई अलीगढ़ से कहाँ से? अलीगढ़ से सर, केवल दीपावली पे लगाते हैं 2-4 दिन के लिए। ये मुर्गा छाप पटाखा है, बहुत चटाई, ये अनार है और ये चकई भी है, हंटर भी लेके आए हैं। काफ़ी मतलब खरीदे हैं आप। और एक सज्जन और है, वो काफ़ी थैला भरा हुआ है। हम दोनों लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विशाल। विशाल भाई कितने रुपए के पटाखे ले जा रहे हैं? ये तकरीबन है 3-4 हज़ार रुपए के। 4,000 के। जी। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर आते हैं पटाखे खरीदने? टाइम हो गया, करीब 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आ रहे हैं। तो इस बार क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? इस बार अच्छा लग रहा है, थोड़ा पटाखे खरीदते में। पटाखे खरीदने में अच्छा लग रहा है। पिछली 6 साल पहले 6,000 के कितने पटाखे आते थे? बहुत सारे आते थे, अब की बार महंगाई का ज़माना है, इसलिए थोड़े से आए हैं। देख सकते हैं 6,000 रुपये की ये थैली है, और इनके साथी भी आए हैं, 2 असिस्टेंट आए हैं। एक मिनट। पिछले साल पहले इतने आते थे और आज इतने से आए हैं 6,000 रुपये के पटाखे। तो किसने कहा है पटाखे को चलाओ? किसी ने नहीं कहा, बस शौक है अपना चलाने के लिए। मेरी जान से बोला। अच्छा, इसमें ग्रीन पटाखे हैं या ब्लास्ट वाले बारूद के? इसमें ब्लास्ट वाले ज़्यादा नहीं है, वो कलर वाले हैं ऊपर जो जाते हैं। इको फ्रेंडली पटाखे लेके आए जी हैं। जी, फैमिली वाले हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं जमालपुर रेडियो कॉलोनी, मंदिर वाली गली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल दीक्षित है, रामबाग कॉलोनी में। रामबाग कॉलोनी गली में चल रहा हूँ। पहले इतने आए थे, अब इतने ऐसे हैं। पहले लिए पड़े जाएंगे। दिक्कत ये है भैया, पहले क्या था कि हर चीज़ सस्ती थी, अब टाइम चल रहा, बढ़ता जा रहा है, देते जाओ,
दो बस, मांगो मत सरकार से। अच्छा, सरकार से ना मांगे, ना मांगो, दो। अरे पेट्रोल पे सरकार ने पैसे कम कर दिए फिर। बढ़ाई तो सरकार नहीं थे। चंदा दे के कुएं में से 1 लोटा पानी ले लिया, उस लोटे को क्या गिनोगे? 12 बढ़ा के अगली बार फिर बढ़ा देंगे 24 रुपये। तो क्या मतलब है, आप संतुष्ट नहीं है सरकार की कार्यशैली से? बिल्कुल नहीं, सरकार से नहीं, सरकार के कार्यकर्ताओं से संतुष्ट नहीं है। तो क्या होना चाहिए अब इसके बाद? मतलब साथियों, आप देख सकते हैं दुकानें सजी हुई हैं और लोग, दुकानदारों का, पब्लिक का कहना है कि पिछले वर्षों के मुकाबले कम रेटों वाला इस बार पटाखा सामग्री बिक रही है। जोरदार तरीके से लोग आए हुए हैं। आज दुकानदारी का आखिरी दिन है, आज के बाद में, शाम के बाद, ये चूँकि दीपावली का पर्व है और आज ही पटाखों की जो प्रथा चली आ रही है, वो पटाखे आज शाम को ही चलेंगे, उसके बाद कल से मार्केट बंद हो जाएगा। अरे चाचा, कब तक खुलेगी आपकी दुकान? कितने दिन और चलाएंगे? हम अभी रात को, अभी 2 घंटे बाद चले जाएंगे। अब तक कितने दिन तक के लिए आपको शुरू किया था आपने? 27 तारीख के लिए आए थे, अब चले जाएंगे कल। आज आखिरी दिन है। आज अनुभव किस तरीके का रहा आपका? बहुत फर्स्ट क्लास। ठीक रहा? हाँ, फर्स्ट क्लास। जिस तरीके से पब्लिक बाजार में बता रही है महंगाई, उस तरीके महंगाई तो सामान में महंगाई कुछ नहीं है, मैं सामानों को पिछले वर्षों के मुकाबले लोग आ रहे हैं, हाल खूब अच्छे आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है, रेस्पॉन्स मिल रहा है, रेस्पॉन्स मिल रहा है। पटाखे लेके आ रहे हैं। पटाखे लेकर आ रहे हैं। पटाखे ले लिए? हाँ, ले लिए। बता दें कहाँ से लेकर आ रहे हैं पटाखे? पूरा निवास ग्राउंड से लेके आ रहे हैं, एडिया कॉलोनी से रहने वाले हैं। जी जी। तो कितने रुपए के आपने पटाखे खरीदे? मैंने 5000 रुपये के। 5000 के? तो काफी कम लग रहे हैं 5000 के। मुझ कॉक के आइटम लिए खाली जी, खाली कॉक का आइटम लिया। कॉक का? हाँ, हर वर्ष। कितने रुपए तक के खरीदते थे? 5000 रुपये तक के। और पिछले सालों में कुछ ज्यादा माल आता था? नहीं, यही वही इतना ही माल? महंगाई नहीं है? नहीं है। साथियों, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो मनोज अलीगढ़ी और आप मुझे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर मनोज अलीगढ़ी और फेसबुक पेज पर मनोज अलीगढ़ी के नाम से मुझे देख सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। PM 2.5 और PM 10 जो पॉल्यूशन के जो मानक हैं, PM 2.5, PM 10, जिससे कि पॉल्यूशन में दमा, खांसी, इस तरीके की जो सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनको देखते हुए सरकार द्वारा बारूद वाले पटाखों पर रोक लगाई गई और उसके साथ में इको फ्रेंडली पटाखों की शुरुआत की। 30% पॉल्यूशन कम होता है, आप कह सकते हैं कि पॉल्यूशन की मात्रा 30% तक कम हो जाती है, जिसको सरकार द्वारा पूरे तरीके से प्रयास किया गया कि लागू किया जाए। और आज हम अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में इसको देख सकते हैं। इको फ्रेंडली पटाखे यानी ग्रीन पटाखों की मार्केट सजी हुई है। बारूदी पटाखों पर पूरे तरीके से रोक लगी हुई है और ये 27 तारीख से यानी 27 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक ये मार्केट रहेगा, जिसमें बहुत सारे लोग, अलीगढ़ के उद्योगपति, अलीगढ़ के छोटे मोटे व्यापारी भी यहाँ पर आकर अपने भाग्य को आजमाते हैं और कुछ दुकानों के माध्यम से सप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे भी दिख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ एडवोकेट्स भी यहाँ पर अपने पटाखे बेचकर पैसे कमाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करेंगे हम बात करने का इन लोगों से। एक पैकेट दे दो। हम बात करेंगे एक नमस्ते साहब, नमस्ते, पटाखों के व्यापारी से, जो कि बराबर पूरे तरीके से कॉलिंग पर बिजी है, लगे हुए हैं, बिजी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भैया गौरव शर्मा। बहुत अच्छा मार्केट अब की बार। मार्केट अच्छा चल रहा है। पटाखे की रेंज बताइए। शुरुआत भैया 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक ही है।
देखने की कोशिश करते हैं पटाखों की जो रेंज है उसमें किस तरीके से जनता के बीच में हम देख सकते हैं। जी बताएं। टॉर्च है, इसे लोग रॉड भी कहते हैं, क्रैकलिंग टॉर्च भी कहते हैं, नया आइटम है। अब दिखाएं, रेंज बढ़ा 200 वाला दिखाएं, 500 वाला दिखाएं, फटाफट दिखा दीजिए। आपके तो राज में अभी खोलूंगा। ये अपने कस्टमर्स को संतुष्ट करने के लिए बहुत तरीके से जनता को जागरूक कर रहे हैं पटाखों के बारे में, और इनका प्रयास है कि इको फ्रेंडली पटाखे ही चलाएं। क्या है ये भाई साहब? सर ये आज की डेट में पहले रॉकेट हुआ करते थे, जिससे डर रहता था किसी के घर में जाने का। जी रॉकेट बन गया है छोटा, जी इसका ही शॉट है जी। इस तरीके से चलाया जाता है। 5000 वाला जो दिखा रहे थे वो दिखा दें। और हम बम्पर पटाखा देखने जा रहे हैं, बम्पर पटाखा देखेंगे 5000 ये भैया 350 रुपए का है, 120 शॉट है। आप 5000 का कौन सा बॉक्स दिखा रहे हैं? 5000 का ही है, 120 शॉट है। एक बार दिखा दीजिए, खोल के खुल जाएगा डिब्बा भैया। 5 पे भी तो साथियों ने इस तरीके से बताया कि इन्होंने 10 रुपए से लेके 5000 रुपए तक के इनके पास पटाखे, और जैसा कि पब्लिक यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है, और मुझे पूरा लग रहा है कि लोग लेने के लिए ये पैक है, सील पैक है। ये शॉट है सर इसमें। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? वकील साहब सौरभ शर्मा। आपसे सौरभ शर्मा जी काफी प्रतिष्ठित एडवोकेट है, और पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए, इको फ्रेंडली माहौल बनाए रखने के लिए ये मार्केट में आप देख सकते हैं नुमाइश ग्राउंड में ये व्यापारी लोग सामान को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और हम कोशिश करेंगे, जैसा कि पता चला हमें 10 रुपए से लेकर 5000 रुपए यानी 5000 रुपए तक के पटाखे इस मार्केट में बिक रहे हैं, और पब्लिक काफी ले रही है। जैसा कि लोगों का कहना था कि महंगाई की मार है, ऐसे में ऐसे भी लोग बता रहे हैं कि पटाखों का रेट सस्ता होने से यहाँ पर लगातार ग्राहक आते जा रहे हैं, पटाखे चलाने वाले प्रेमी आते जा रहे हैं, और भीड़ जो है आप दूर तक हम देखेंगे लगातार भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और लगातार बढ़ते चलेंगे। जैसा कि हम गत वर्षों में लगातार देखते चले आ रहे थे कि दीपावली के बाद बहुत सारी धुंध और धुआं देखने को मिलता था, वो पॉल्यूशन था जिससे दमा खांसी के लोगों को काफ़ी परेशानी महसूस होती थी, और वो पॉल्यूशन की वजह से होता था, पटाखों के शोर से, पटाखों के धुएं से या बारूद के, उससे काफ़ी पब्लिक जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा था। तभी भारत सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया इस चीज़ पर। PM 2.5 PM 10 ये मानक हैं पॉल्यूशन के, उसको ख्याल रखते हुए अब ग्रीन पटाखों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखा चलाने के लिए एक मुहिम चली, नियम बना, और वो जनता के बीच प्रशासन द्वारा उसको पूरे तरीके से फुलफिल किया जा रहा है कि ग्रीन पटाखे ही दुकानदार देखें। और जैसा कि हम देख रहे हैं पब्लिक लगातार है, हम बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि ग्रीन पटाखे लेने में कैसा महसूस। जी भाई साहब, क्या लेने आए थे आप? बच्चों के लिए पटाखे लेने आए थे। हाँ, क्या क्या खरीद लिया? बहुत सारे कलरफुल आइटम। किस तरीके से? तो बारूद वाले पटाखे खरीदे हैं? ग्रीन बारूद वाले नहीं, साधारण वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, उसके नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितने रुपए के पटाखे लिए अब तक? करीब 4000। और पिछले वर्षों में भी 4000 में कुछ संख्या में कमी आई है या? पिछले वर्षों में और अब के वर्षों में बहुत ही ज़्यादा महंगाई के दौर में जो है पटाखों की दर में बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, पटाखे की जो क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई है। तो वह क्या बहुत ज़रूरी है पटाखे चलाना? जरूरी तो नहीं है, बच्चों का मन को देखते हुए। शुभ नाम क्या है सर आपका? निशांक कुलश्रेष्ठ। निशांक कुलश्रेष्ठ जी ने बताया कि बच्चों के मन को रखना है, और ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने इनके बच्चे, एक बेटी ये है, और बच्चा जो है कैमरे को लेकर दूर भाग गया। लगता है पूरी फैमिली के साथ आप शॉपिंग करने आए हैं कुलश्रेष्ठ जी। फैमिली पूरी खड़ी हुई है यहाँ पर, और बड़े उत्साह के साथ बच्चे पटाखे खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर सामान बेचने अपना आए हुए हैं, लगातार दुकानों पर भीड़ है, और कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जा रहा, क्योंकि हिंदुओं का रीति जो पर्व है हिंदुओं का। हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम बता बेटा। अंकित, क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, बेच रहे हो? देख रहे हैं। ये कितने रुपए का पटाखा है? मुर्गा पटाखा ये 30 रुपए का। 30 का? पिछली दुकान पे तो 10 का मिल रहा है बेटा। तो अब अंतर होगा, कुछ अंतर होगा। देख सकते हैं काफी भीड़ लगी हुई है, कॉस्टली पटाखे भी लोग खरीदने के लिए पीछे नहीं है। जैसा कि पिछली दुकानों पर बताया कि 10 रुपए से 5000 रुपए तक के पटाखे यहाँ पर बिक रहे हैं इस मार्केट में, और हम कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ और भी
महंगे पटाखे हमें यहाँ पर देखने को मिले। और लगातार दुकानदारों के चेहरे खिले हुए पिछले वर्षों के मुकाबले, यानी इसका मतलब दुकानदारी काफ़ी अच्छी हुई है। मैं कुछ और एक्सपर्ट्सों से बात करूंगा। अलीगढ़ के सभी व्यापारी हैं और अच्छे तरीके से 2-3 दिन में ये कुछ अच्छे पैसे कमा लेते हैं हमारे। लेकिन एक वर्ष तो ऐसा भी हुआ था कि बारिश भी हो गई दीपावली के आसपास और काफ़ी माल स्टॉक जो है बचा रह गया। काफ़ी परेशान और हैरान उन दिनों दुकानदार देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस वर्ष मौसम ठीक ठाक है, दुकानदारी काफ़ी हो रही है। हम शुरू से लेकर अब तक यहाँ भी देखेंगे लगातार कस्टमर्स जो है पूरे भरे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि दुकानें खाली हो। कुछ लोग बड़ा शांत तरीके से दुकानदारी कर रहे हैं। यहाँ पर माल काफ़ी है स्टॉक में, अभी भरा हुआ है। कुछ दुकानें खाली हो चुकी हैं। जैसा कि पीछे बहुत सारे लोग मिले हमें, उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकानों में काफ़ी महंगाई होने के कारण लोग ज़्यादा सामान न लेकर काम चलाऊ यानी हफ्ते तक भर के ही लिए पटाखों को खरीद रहे हैं और उनका बच्चों का मन रखने के लिए उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 37 नंबर दुकान का भी कमोबेश यही हाल है। दुकानदार लगभग खाली खड़े हुए हैं और ग्राहक आकर रेट लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरे को हर तरफ घुमाते रहे। साथी कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरे को घुमाते रहे और दिखाते रहे कि दुकान जो है रेट लेने पर विश्वास ज़्यादा कर रहे हैं सामान खरीदने के मुकाबले। और मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि कैमरे को राउंड अप करें। काफ़ी नुमाइश ग्राउंड लाल ताल के पीछे और जेल फाटक से, जेल ब्रिज से जब नीचे उतरेंगे तो पहला जो गेट पड़ेगा उसी के अंदर एंट्री रहेंगे। तो वहाँ पर ये पूरा मार्केट पटाखों का सजा हुआ है। शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और हम अंदर बढ़ने की कोशिश करेंगे। दुकानों के साथ साथ पड़ भी सजे हुए हैं। कोविड गाइडलाइन का ख्याल रखने के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन आखिरकार जनता अपने मन की चलाती है और 100 लोगों में से लगभग 5 या 10 लोग दिख रहे हैं जिनके चेहरों पर मास्क लगे हुए हैं। और हम जिधर हमारे पीएसी के जवान ठहरते हैं, शिल्प ग्राम जो गैलरी है, वहाँ पर भी पटाखा मार्केट सजा हुआ है। काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर भी आते हैं पटाखे खरीदने। और ये हम अंदर बढ़ते हैं दरबार हॉल की ओर। लगातार पूरा मार्केट सजा हुआ है एकदम बेहतरीन तरीके से, मानो नुमाइश एग्जीबिशन के दौरान जो भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत गरीब वर्ग से लेकर काफ़ी अमीर वर्ग के सभी लोग इन प्रदर्शनियों में देखे जा सकते हैं। बच्चों की खुशी के लिए, जहाँ एक और मजलूम मजदूर और गरीब व्यक्ति आता है अपने बच्चों की खुशी के लिए, तो वहीं पर एक बड़े उद्योगपति के परिवार के लोग भी यहाँ से पटाखे खरीदते हैं। ये मेला गरीबी और अमीरी के बीच का एक ब्रिज का काम करता है। आप देख सकते हैं पटाखे की कीमत 10 रुपये और उससे बेहतर पटाखे की कीमत 5000, जैसा कि पिछली दुकानों पर हमें बता दिया गया है। यहाँ पर पान की दुकानें भी सजी हुई हैं, कोल्ड ड्रिंक भी बिक रहे हैं। बिल्कुल मानो ग्रामीण अंचल में जो हमें देखने को मिलता है उस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। पटाखे पर महिलाएं खाने के लिए लगी हुई हैं, चाट पकौड़ी के ठेले लगे हुए हैं। और जैसा कि मुर्गा ब्रांड जो हम अक्सर बचपन से देखा करते थे, उस मुर्गा ब्रांड का भी बैनर लगा हुआ है। लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर अपने बच्चों को, स्पष्ट है कि बच्चों की खुशी के लिए ही लोग यहाँ पर आकर बच्चों के लिए पटाखे खरीदने का कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे एक जानदार पटाखेदार से बात करने की, जिनके ऊपर 5000 से और कॉस्टली महंगे पटाखे होंगे। हम उनसे बात करेंगे। ये कुछ दुकानें सजी हुई लग रही हैं। कोशिश करते हैं हम उस दुकानदार से। ये काफ़ी बड़े बड़े पटाखे देखते हैं, काफ़ी बिजी है, बात करने का समय है नहीं, उनका काम प्रभावित ना हो और हम जनता को बता सकें। अरे पहलवान, तुम्हारे पास क्या रुपए से कितने रुपए तक के पटाखे हैं? शुरुआत और सबसे हाईएस्ट 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का डिब्बा। चाचा तुम्हारा? हमारा नाम ओम प्रकाश राठी है। राठी जी, आपके पास शुरुआत पटाखों के कितने रुपए से और हाईएस्ट कितने तक? कम से कम 10 रुपये से लेकर हाईएस्ट का कोई जवाब नहीं है। यहाँ तक चाहे 28,500 तक का पटाखा है। ये रखा है 1000 शॉट का।
पक्का ओरिजिनल, मार्केट के अंदर किसी के पास नहीं होगा। 28,000 चैलेंज है इस बार का। 28,000 रुपए का है, 1,100 पक्का। अच्छा एक बात बताइए, कितने वर्षों से आप यहाँ दुकान लगा रहे हैं? यहाँ जब से बेटा सीधा खड़ा हो जाए। जब से फूल चौराहे का मार्केट खत्म भई है, जब से यहाँ दुकान लग रही है। लगभग कितना वर्ष हो गए होंगे? हम तो काफी छोटे थे जब दुकानें बंद हाँ हुई जी, थी। और मुझे अपने होश में याद है कि 12-13 साल मुझे याद है अच्छी तरीके से। 12 साल पहले में और अब में कुछ फर्क आया है? बहुत फर्क है। जैसे पहले बहुत माल बिकता था, माल नहीं बिकता है। उसका पहले ग्राहक बहुत थे, अब दुकानदार बहुत हो गए हैं। अब उसका कारण क्या है कि माल नहीं बिक पा रहा? महंगाई। कितने परसेंट तक आप महंगाई समझते हैं? बहुत महंगाई है। कम से कम इस समय 40% बढ़ा हुआ है माल। ग्रीन पटाखे यूज कर रहे हैं आप लोग? ग्रीन पटाखे यूज करते हैं। ग्रीन पटाखे और बारूदी पटाखों में अंतर स्पष्ट जमीन आसमान का अंतर है। ग्रीन स्वच्छ पटाखे हैं, बारूद से हादसा हो सकता है। सरकार की कोई गाइडलाइन मिली है आपको? हाँ मिल रही है, सरकारी तरफ से गाइडलाइन मिलती रही है कि मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर का पालन कीजिए, सब काम का सहयोग कीजिए। सरकार के नियमों का जो सरकार आदेश कर रही है, क्या जनता उससे जागरूक हो रही है? जनता कहाँ जागरूक हो रही है? जनता जागरूक हो जाए तो फिर ये बवाली ना हो जाए जो भीड़ लग रही है। कि मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर का पालन कीजिए, सब काम का सहयोग कीजिए। सरकार के नियमों का जो सरकार आदेश कर रही है, क्या जनता उससे जागरूक हो रही है? जनता कहाँ जागरूक हो रही है? जनता जागरूक हो जाए तो फिर ये बवाली ना हो जाए जो भीड़ लग रही है। आपका मतलब है जनता गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है? उन्हें कोई डर नहीं है? डर नहीं है। आप क्या कहते हैं लोगों से? हम तो लोगों से कहते हैं सर 1 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है। उसमें रिटर्न में जनता क्या जवाब दे देती है? कि मास्क तो लगाओ है, कोई कोरोना है मुझे। क्या नाम बताया था? ओम प्रकाश राठी। साथी ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पब्लिक को समझाने का। सही बात है, पब्लिक है कितनी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर मास्क क्या करोगे? लगा नहीं रहा है। देखिए आपने नहीं लगा रखा, लेकिन तुम्हारे पीछे जो सज्जन है उन्होंने लगा रखा है। सर मेरा मास्क गिर गया है। सर गिर गया है तो आप लगाएंगे? आप? हाँ सर आप लगाएंगे। चलिए लगाइए और पब्लिक को भी जागरूक करिए। ओके सर। तो साथियों ये विशाल जी और यहाँ पर ओके सर सवालों को लेकर हम आए थे। इन सवालों के जवाब हमको मिल गए कि जनता जो अपने मन की कर रही है और सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। सरकार पूरे प्रयास और दावे कर रही है, लेकिन जनता अपने मन की बड़ी बुरी हालत है साहब, कुछ नहीं है मार्केट। क्या हो गया? मार्केट में कुछ नहीं है, हल्का फल्का महंगाई बहुत है। महंगाई इतनी है कि ग्राहक भी परेशान, हम भी परेशान। कुल मिला के ये कहानी चल रही है आज की कि महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और हम भी परेशान हैं कि महंगाई की वजह से ग्राहक ले भी नहीं पा रहा सामान। आपका किराया खर्चा निकला नहीं? किराया सर अभी तक निकल के नहीं आ पाया, हम बड़े परेशान हैं इस पर। लोगों का कहना है कि हमारा खर्चा दूर होगा। लेकिन जिनके पास खत्म हो रहा है वो अब शाम को अपने घरों की व्यवस्था कर जाए। पटाखे के कपड़ा सामान लेके माला भी लेके जाएंगे, कॉपी किताब भी लेके जाएंगे, सारी चीज़ें लेके जाएंगे। आप लगातार कई सालों से पटाखे लेने आ रहे हैं? हाँ। तो आज जितने पैसे में पटाखे लिए इतने पिछले 2-3 साल पहले कितने आ जाते हैं? पटाखे चला रहे हैं? अब बच्चों के लिए तो लेके जाने पड़ेंगे ना। आपका पटाखा थैला देखना चाहता हूँ, क्या क्या लेके आए हैं, प्लीज़ दिखा दीजिए मुझे। देख लीजिए साथियों, हम देख रहे हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 साल पहले ये जंबो साइज थैले को भर के लेके जाते थे और इस बार ये थैला ही थैला दिख रहा है और काफ़ी खाली जगह दिख रही है। क्या क्या लेके आए हैं आप? सुरैया है, चकाई है और ये ज़्यादातर बच्चों के ही आइटम है इसमें। ग्रीन पटाखे लाए हैं या ब्लास्ट वाले पटाखे लेके? नहीं ग्रीन पटाखे, नॉट ब्लास्ट वाले का केवल एक पैकेट छोटा था। वाले भी मिल रहे थे? हाँ सारी चीज़ें हैं। उसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो हम लेके नहीं आए ना, हम तो ग्रीन पटाखे। हाँ दुकान से लेके आए हैं। दुकान नंबर, शॉप नंबर तो नहीं पता था। कितने रुपए का सामान खरीद के लाए? कितने का? 5.5 आगे ले लिया आपने? अरे कहाँ ले लिए अभी? तो क्या हुआ? अरे इतनी भीड़ इतनी है और पटाखों का हाल तो बड़ा, थोड़ा बहुत खरीदना है बच्चों के नाम के लिए
बाकी तो वातावरण के हिसाब से देखना है भाई हमें भी। पर्यावरण का भी ख्याल रख रहे हैं और पॉकेट का भी ख्याल रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पॉकेट का ख्याल रख रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। क्या महंगाई है मार्केट में? महंगाई तो चरम सीमा पर है आपकी, और जेब तो निकलते ही खाली हो जाती है। मतलब घर से निकलना समझो जेब खाली। अच्छा, ये कितने वर्षों से इस तरीके का देखने को मिल रहा है? करीब 5-6 साल तो हो गई इस तरीके को देखते हुए। महंगाई की मार है 5 साल से। बिल्कुल महंगाई की खूब अच्छी खासी मार है और जीना दुर्लभ पड़ रहा है इस समय तो। दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ और मैं नुमाइश ग्राउंड के पटाखा मार्केट से हूँ। जैसा कि ग्रामीण अंचल के लोग आकर यहाँ पर पटाखा खरीद कर उनका लाभ लेते हैं। जैसा कि 90 लोग और निकल के आया इस विजिट का कि महंगाई की मार को लेकर पब्लिक और दुकानदार काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जो सामान 5 रुपये में आता था वही उस सामान का आज रेट 10 रुपये हो चुका है। और इस मार्केट की विशेषता ये है कि 10 रुपये के लेके 5000 रुपये तक का यहाँ पर पटाखा खरीदा जा सकता है। और ये आज शाम तक की दुकानें खुली रहेंगी। जैसा कि सरकार का 6 तारीख तक का कॉन्टैक्ट है, लेकिन जिनके पास दुकानदारों ने जैसा कि बताया कि जिनके पास स्टॉक खत्म हो रहा है वो आज ही अपने घरों की ओर चले जाएंगे। और मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी। आप मुझे देख सकते हैं मनोज अलीगढ़ी यूट्यूब और मनोज अलीगढ़ी फेसबुक पेज पर। तो फिर मुलाकात होगी, जल्द मुलाकात होगी। दीपावली का त्यौहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें और पटाखे चलाते वक्त अपने बच्चों के पास जरूर खड़े हों जिससे कि कोई अनहोनी ना हो सके। मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जिंदाबाद।